प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ये अपने लोगों के द्वारा कुछ काम कराना चाहता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वचन जो परमेश्वर का वचन है वो आप जानते हैं कि जीवन है, एक मार्ग है और सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें मुर्दा नहीं बनना, जीवित रहना है। आप जानते हैं जब कोई प्रचारक या चरवाहा या संत या नबी या कोई मैन ऑफ गॉड या कोई पास्टर, रेवरर, एवेंजलिस्ट, पता नहीं कितने नाम हैं, इनमें से कोई अगर कलीसिया के लोगों के बीच में प्रचार करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, तो दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती गिरती हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वो पितर आत्मा से भरे हुए होते हैं, प्रभु के वचनों से भरपूर होते हैं, हालेलुया, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी हो जाती है, तब कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी पवित्र हो, शुद्ध हो, पाक हो, संत हो, नबी हो, चाहे वो चुना हुआ क्यों ना हो, परमेश्वर की हजूरी में वो खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाता है दंडवत में। क्यों? हमारा परमेश्वर पवित्र है, पहला है, आखिरी है, अल्फा है, ओमेगा है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, हम आपको इस बात के बारे में कुछ वास्तविकता बताते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब भी कोई वचन सुनाता है तब अपने बल या पराक्रम की वो महिमा करने की कोशिश ना करें। हम मनुष्यों की रीति पर बात करते हैं कि लोग अगर वचनों से भरे हुए हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र कहते हैं, वो अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल कभी ना करें। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने मनुष्य कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है।
हालेलुया। इसलिए मनुष्य इस बात पर घमंड ना करे कि वो बहुत बड़ा नबी है, उसको सारे वचनों का ज्ञान है, पवित्र शास्त्र के कौमे बिंदु तक का ज्ञान है। ये ज्ञान घमंड के लिए नहीं है। घमंड करना है हमें पिता परमेश्वर यहोवा पर, उसके नाम पर, अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना। हालेलुया। सुनिए, एक राजा था सुलेमान, आप जानते हैं, वो दाऊद का बेटा था। उसको परमेश्वर ने चुना था कि वो उसका भवन बनाएगा। हालेलुया। जब उसने लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के पवित्र संदूक के सामने खड़े होकर पिता परमेश्वर यहोवा के आगे विनती की, प्रार्थना की, मिन्नत की, फरियाद की, रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया, उसने लोगों का भला मांगा और उसकी ऐसी गिड़गिड़ाहट थी कि परमेश्वर की हुजूरी उसके भवन में हो गई, जो मंदिर उसने बनाया था। पूरा का पूरा मंदिर एक धुएं की चादर से भर गया, धुंध की तरह, कोहरे की तरह। अब देखिए, वहां लेवी और याजक और कई पवित्र जन लोग, जो अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वहां खड़े थे। जब परमेश्वर की हुजूरी हुई, सारे के सारे अपनी जगह पर स्थिर ना रह सके, सबके सब डामाडोल हो गए और गिरकर दंडवत किया परमेश्वर को। क्योंकि यहोवा कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर यहोवा पवित्र है, सर्वशक्तिमान पवित्र है, और उसकी पवित्रता के सामने मनुष्य कभी खड़ा नहीं हो सकता। जब चर्च या कलीसिया में खूब ढोल नगारे बजते हैं, लोग बड़ा नाच गान करते हैं, हालेलुया हालेलुया के जयकारे लगते हैं, धरती हिल जाती है। दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं, क्योंकि उनको हालेलुया का शब्द पसंद नहीं है, ये उनको हथौड़े की तरह लगता है। तब वो लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं वो गिरते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई आज बहुत अभिषेक था, आज तो प्रभु की हुजूरी थी। प्रभु की हुजूरी होती तो आप लोग भी अपने पैरों पर खड़े ना रह सकते, क्योंकि ज्यादा जोर से ढोल बजाने से या इलेक्ट्रिक जो इनके वाद्य यंत्र हैं वो बजाने से यहोवा प्रसन्न नहीं होता, वो आपके हृदय से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अब देखिए, तब जब सब कुछ सुलेमान की प्रार्थना पर पूरा हुआ और उसने हाथ उठाकर पिता परमेश्वर यहोवा को पुकारा, तब परमेश्वर की हुजूरी वहाँ हो गई और हर एक ने महसूस की, जो नहीं देख सकते थे वो भी, जिन्होंने धुएं का बादल देखा वो भी, सबके सब ये सब जान गए कि इस समय उनके बीच में उनका पिता परमेश्वर, उनका सुरक्षा करने वाला, उनका जीवन देने वाला, उनका विधाता, उनका पिता उनके बीच में हाजिर है। तब लाखों लोग वहां खड़े थे, पता नहीं उन तक आवाज किसी मनुष्य की पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने यहोवा परमेश्वर के अभिषेक को जान लिया था और सारे के सारे पिता परमेश्वर की हुजूरी में गिरकर दंडवत में आ गए। ये सबसे बड़ा सत्कार है जो हम पिता परमेश्वर यहोवा को देते हैं। आप जानते हैं कि जब यशाया की पुस्तक के 6वें अध्याय में लिखा है कि जब मंदिर
परमेश्वर के वस्त्र की घेर से भर गया तो यशाया चीखने चिल्लाने लगा, गिरकर, दंडवत में गिरकर, कि मैं भद्दे होठों वाला मनुष्य हूं। भद्दे होठों वाला ये ऐसी बात है कि उसने हर एक कौम की बुराई की थी, हर एक राजा की बुराई की थी, लेकिन तब उसने कबूल किया कि वो सचमुच बुराई करने वाला मनुष्य है। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको पवित्र वेदी की आग से चिमटे से कोयला उठाकर शुद्ध किया था, उसके होठों को छूकर। लेकिन यहां कोई भी जन या लेवी या याजक या महायाजक सबके सब गिरकर दंडवत में आ गए और राजा घुटनों के बल हाथ उठाकर बैठा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर की हुजूरी अलग आनंद की बात है। चर्च में दुष्ट आत्माओं का गिरना अलग बात है, लेकिन जहां शुद्ध लोग, नबी लोग, संत लोग, याजक लोग गिर जाएं, वहां कितनी पवित्रताई होगी, इस बात से अंदाजा लगाइए आप लोग। हम केवल वचन सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, हो हल्ला करते हैं, हालेलुया करते हैं, प्रेज लॉर्ड चीख चीख कर बोलते हैं, तब ये जानना बहुत कठिन होता है कि ये हुजूरी किसकी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को बहुत ही सावधान रखकर खड़े होना है, चौकन्ने होकर, कान खोलकर, आंखें बंद करके, अपने सीने की धड़कन को अच्छी तरह मजबूत करके, क्योंकि जब यहोवा की हुजूरी होती है तो धड़कन की गिनती की बात नहीं, उसकी आवाज में से भी आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है। आप इस बात को जानिए कि राजा सुलेमान ने जब ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर का आत्मा उसमें बादल के रूप में आ गया। ये वचन लिखा है पहला राजा 8वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में। सुनिए, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक, सेवा टहल करने वाले सब खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अब आप जान लीजिए कि यहोवा का तेज कैसा है। यशाया के आसपास स्वर्गदूत जो थे, यानी कि जिसको श्राप कहा जाता है, वो भी कहते थे पवित्र है सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जिसके तेज से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। अब इन बातों में आप चौकन्ने रहिए कि कब पिता परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपके आसपास मंडला जाए और चारों तरफ धुआं और धुंध सा दिखाई दे, तब कहीं आपका हार्ट फेल ना हो जाए डर के मारे। मजबूत करके कहिए, पिता परमेश्वर मुझे सहने की ताकत दे ताकि मैं तेरी हुजूरी में जीवित रह सकूं। ये नहीं कहना कि खड़ा रह सकूं, मैं जीवित रह सकूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी दर्शन ऐसा होता है, कई जगह में होता है जहां चर्च में पवित्र आत्मा जी की हुजूरी होती है। परमेश्वर का अभिषेक नहीं, क्योंकि इस युग में
यीशु मसीह के कहने पर पिता परमेश्वर यहोवा ने अपने स्थान पर पवित्र आत्मा जी को भेजा है ताकि वो हमारे सहायक रहें। सहायक का मतलब ये है कि हमें वो संभाले रहें कि कहीं पिता परमेश्वर यहोवा की हुजूरी हो गई तो हमारी दिल की धड़कनें दिल को फाड़कर बाहर ना आ जाएं। पितर आत्मा जी हमारे सहायक ही नहीं, हमारे सुरक्षा के मालिक भी है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि कलीसियाओं में जब पितर आत्मा जी की हुजूरी होती है तब दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं रह सकती। वो खूब चीखती चिल्लाती हैं और जिन मनुष्यों में स्त्रियों में होती हैं वो गिर गिर कर अपना शरीर जमीन पर पटकती हैं। क्यों? ताकि वो दुष्ट आत्माएं पितर आत्मा जी के अभिषेक से बाहर निकल जाएं किसी तरीके से। लेकिन ये तब तक नहीं निकल सकती जब तक जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं वो कबूल ना करे कि दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ और दफा हो जा। वो उसका हुक्म मानती है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह या उसके प्रेरित पौलुस वगैरह जैसे लोग, पतरस जैसे लोग आपके हजूरी में हो तो दुष्ट आत्माओं को केवल डांटना पड़ता है। जैसे यीशु कहता था, दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, दोबारा मत आना। बस इससे ज्यादा वो कभी नहीं कहते थे। यहां तो नाच नाच कर, गा गा कर, कई बार तो कई पास्टर पिटाई कर देते हैं। वो कहते हैं हम दुष्ट आत्माओं की पिटाई कर रहे हैं। नील किसके पड़े होते हैं? जिसमें दुष्ट आत्मा होती है। क्योंकि जब मार पड़ती है दुष्ट आत्मा बाहर खड़ी हो जाके तमाशा देखती है। जब पास्टर जी पिटाई कर चुके होते हैं तब वो फिर बीच में आ जाती है। सूरज प्रमाणी ने एक बात बताई थी कि जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो उस मनुष्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसका हाथ मत पकड़ो। क्यों? आपने खुद ही उसका हाथ पकड़ा है, वो कैसे निकलेगी बाहर? प्रेज लॉर्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब हम बताते हैं कि शाऊल जो परमेश्वर का अभिषेक था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये राजा तो अच्छा है लेकिन नीयत का बुरा है। और ऐसा ही हुआ था, उसने परमेश्वर के हुक्म की हुक्मदूली कर दी, यानी कि उसका कहना मानना बंद कर दिया, अपनी मर्जी शुरू कर दी। वैसे उसने और कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया जो दाऊद जैसे राजाओं ने किया, सुलेमान जैसे राजाओं ने किया। व्यभिचार, उसके बारे में, शाऊल के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने पिता परमेश्वर यहोवा का हुक्म नहीं माना। क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा ने उसके कामों से तंग आकर, दुखी होकर, पश्चाताप करके पवित्र आत्मा का अभिषेक उसमें से हटा दिया था और उसको दुष्ट आत्मा के हवाले कर दिया था। अब आप जान गए कि कई बार पिता परमेश्वर यहोवा खुद भी ऐसे ही लोगों को सजा देता है। आपने पढ़ा भी है कि परमेश्वर ने कहा कि राजा को कैसे बहकाया जाए, तब दुष्ट आत्मा आकर खड़ी हो गई कि मैं बहकाऊंगी। वो पिता ने कहा कैसे? वो कहती मैं इनमें बैठ जाऊंगी, इनके मुंह से झूठ बुलवाऊंगी। हालेलुया। सुनिए, और इज़राइल जो यहोवा का निज भाग है, वो
परमेश्वर की हजूरी मानता रहे तो अच्छी बात है। आप भी इजरायली हैं, यहूदी हैं, हम भी इजरायली हैं, यहूदी हैं। यहूदी का मतलब है यीशु मसीह के घराने के लोग। इजरायली का मतलब है जो परमेश्वर ने हमको एक इज्जतमान का नाम दिया है। बेशक यहोवा जानता था कि शाऊल एक अच्छा राजा बनेगा, फिर भी यहोवा की आज्ञाओं से वो फिर जाएगा और अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा। क्यों? उसमें दुष्ट आत्माएं थी। हम ये वचन पढ़कर सुनाते हैं, पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में। सुनिए, यानी कि जब शाऊल को शमूएल ने चुना था, उसने कई चिन्ह उसके बारे में बताए थे कि उसको कैसे मालूम हो जाए कि वो राजा चुना गया है। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसको चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज तू मेरे पास से चला जाएगा। तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर शेलाश में है, वो 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गद्दियों को छोड़ तेरी चिंता करता है। यानी कि ये बात हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसके बारे में कुछ चिन्ह बता देता है ताकि चुने जाने वाला विश्वास कर ले। लेकिन उसके विश्वास को शाऊल ने तोड़ दिया था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।